काम तो अभी वैसे देखा जाए तो कुछ काम तो अच्छे से हुआ नहीं। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी वापसी हो पाएगी। और जो पिछले बार बोले थे तो क्यों नहीं, अध्यक्ष भी कांग्रेस के हैं, फिर भी हमारे मोहल्ले में पानी सही नहीं आते। अभी भी जब काम हो रहा, अच्छी काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 2018 में 36 प्रकार के वादे किए थे। उसके बाद भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। 90 विधानसभा क्षेत्रों में तमाम जो गांव हैं उन गांवों में भूपेश बघेल के नेतृत्व में विकास पहुंचाने की योजनाएं शुरू की गई। प्रदेश के विधायकों के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्रों में तमाम विकास के कार्य किए जा रहे हैं। आज हम बीजापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सरकार के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, जो भी विकास के काम किए जा रहे हैं, उसकी पड़ताल करेंगे। लोगों से सीधा जानेंगे, जनता से सीधा जानेंगे कि विधानसभा बीजापुर में कितना काम हुआ है, सरकार से कितना खुश है, कितना विधायक से काम से खुश है। सीधे जनता से करेंगे बात। काकतीय वंश के राजा अनम देव ने जब तेलंगाना से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया तो उन्होंने भोपालपट्टनम के रास्ते से ही बस्तर में प्रवेश किया था। वे बस्तर में जंगलों और नदियों की वृहद व्यवस्था को देखकर अचंभित हो गए और इसे अलग अलग जमींदारों में बांट कर रख दिया। वहीं जमींदारों की बात की जाए तो क्षेत्र को 12 जमींदारों के बीच में बांटा गया था, जिसमें भेज्जी, चिंतलनार, पामेड़, सुकमा, पुतकेल, भोपालपट्टनम, कुटरू, भैरमगढ़, तोयनार, बुदमा, नैमेड, पैरलकोट शामिल था। साल 1334 से 1947 तक जमींदारों की संख्या समय के साथ बढ़ती और घटती रही है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरहद पर बसा बीजापुर जिला दंतेवाड़ा से अलग होकर साल 2007 में अस्तित्व में आया। उस दौरान छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, लेकिन विधायक कांग्रेस पार्टी के थे। 2008 में समीकरण बदला और 2 बार हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के विधायक चुने गए। बीजापुर जिले की इकलौती विधानसभा सीट बीजापुर है, जो 39,000 वर्ग फीट में फैली हुई है। इस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 2,55,000 है, जिसमें महिला की जनसंख्या 1,26,000 और पुरुष की जनसंख्या 1,28,000 है। बीजापुर विधानसभा के हमारी चुनावी यात्रा की शुरुआत बस स्टैंड से हुई, जहां हमने लोगों से बातचीत की। लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी के काम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। पहुंची है बीजापुर विधानसभा के बस अड्डे पे। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और चूंकि जो है बस अड्डा होता है तो बस अड्डे में दूर दराज के लोग आवागमन और यातायात के लिए आते हैं। अंदरूनी क्षेत्रों के लोग भी आते हैं और उनसे ही समझते हैं कि अंदरूनी क्षेत्रों में किस तरह की समस्याएं हैं और क्या विधायक और सरकार उन समस्याओं का हल कर पा रही है, उन क्षेत्रों में पहुंच पा रही है। और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि बीजापुर में क्या वाकई में सरकार ने किस तरह का काम किया। क्या नाम है आपका? रोशन झाड़ी। क्या काम हुआ है बीजापुर में? काम तो अभी वैसे देखा जाए तो कुछ काम तो अच्छे से हुआ नहीं है। सरकार तो बोल रही कि हमने काफी काम किया है बस्तर में और बीजापुर जैसे अंदरूनी क्षेत्र है, नक्सल जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में काफी काम किया है। क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि अंदरूनी क्षेत्र में काम हुआ है। बीजेपी शासन में जो काम हुआ है वही काम शायद जो पेंडिंग में पड़ा हुआ था वही काम अभी हो रहा है। बीजेपी शासन के जो महेश गागड़ा है, जो विधायक थे, उनको तो हेलीकॉप्टर के विधायक कहा जाता था क्योंकि बीजापुर में रहते नहीं थे। क्या सच्चाई है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। बीजापुर में नहीं रहते थे गागड़ा जी। क्या लगता है इस बार बीजेपी और कांग्रेस में जो विधायक है, पूर्व बीजेपी में विधायक है, प्रत्याशी बदलने से बीजेपी की वापसी हो पाएगी? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वापसी हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक है वो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। उस हिसाब से शायद कांग्रेस आ सकती है बीजापुर में। और भी लोग हैं, उनसे समझते हैं। अंदरूनी क्षेत्र के लोग आते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मनपुरा मंडावी है। कहाँ से? क्षेत्रफल है कुटरू। अच्छा, कुटरू में कुछ काम हुआ है? कुटरू में क्या काम चल रहा है सर? अब रोड वर्क तो पहले का ही है, स्कूल भी पहले का ही है। देखे आत्मानंद पे एक स्कूल खुला है, अभी एक ही स्कूल खुला है। तो आत्मानंद में आपके क्षेत्र के तो बच्चे पढ़ रहे होंगे? हाँ, अभी एडमिशन लिए हैं, इस साल चालू हुआ है। कम से कम विधायक जी आपके क्षेत्र में आते हैं? हाँ, विक्रम मंडावी विधायक साहब आते हैं। आप लोग जैसे कुछ काम बोलते हैं तो सुनते हैं? हम लोग बताते तो सुनते हैं, लेकिन करता हूँ, करूँगा बोलते हैं, कर रहे हैं। और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि बीजापुर में कितना विकास और कितनी समस्याएं जो है सॉल्व करने में अब तक
कांग्रेस की सरकार सफल हो पाई है। जिले में 4 ब्लॉक भैरमगढ़, उसूर, भोपालपट्टनम और बीजापुर है। इन चारों ब्लॉक के 169 पंचायत हैं, जिसमें बीजापुर ब्लॉक में 36, भैरमगढ़ के 59, भोपालपट्टनम 35 और उसूर 39 ग्राम पंचायत है। बीजापुर नगर पालिका और भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम नगर पंचायत क्षेत्र भी है। बीजापुर विधानसभा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस विधानसभा क्षेत्र में 1,62,488 मतदाता हैं, जिसमें क्रमशः महिला 84,494 और पुरुष 77,946 हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को सौगात के रूप में धान का कटोरा होने की उपाधि, बिजली और स्टील निर्माता होने का गर्व, बॉक्साइट और लोहे के उत्पादन के रूप में पहचान के साथ नक्सलवाद का दंश भी मिला, जिससे राज्य का पूरा दक्षिण क्षेत्र व्यापक रूप से प्रभावित है। नक्सल समस्या को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। आए दिन यहाँ जवानों पर हादसे की खबरें भी सामने आती हैं, जिससे स्थानीयों के साथ पूरा प्रदेश भी दहल जाता है। बीजापुर जहाँ एक ओर नक्सलवाद से ग्रसित है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति ने भी इसे भरपूर खूबसूरती से नवाजा है। जिले में 2 अभ्यारण्य, भैरमगढ़ अभ्यारण्य और पामेड़ अभ्यारण्य भी है, जहां छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसे भी इन्हीं 2 अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जिनसे जिले की पहचान है। बीजापुर जिले में 2 नदियों का संगम भी है, जिसमें से इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का संगम भद्रकाली नाम के गांव में होता है। ये नदियां बीजापुर को और भी खूबसूरत बना देती हैं। टीवी 24 का दूसरा पड़ाव बाजार में लगे एक चाय ठेले में हुआ, जहां लोगों से हमने बातचीत की। लोगों ने वर्तमान विधायक के काम को लेकर अपनी बात रखी। बीजापुर के चाय बाजार दुकान के पास पहुंचा हूं। चाय की चौपाटी में चाय पीने वालों के साथ हम चर्चा करेंगे कि बीजापुर विधानसभा में कितना काम हुआ है, विधायक यहाँ पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लोगों से चर्चा करेंगे हम और जानेंगे कि बीजापुर के विधायक कितना काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र मेरुल्ला हूँ। और क्या लगता है कि बीजापुर में कितना काम हुआ है? काम की अगर बात करें तो काम अपने स्तर पर सरकार आती जाती रहती है और उस हिसाब से हो रहा है। वर्तमान लोगों का भी इसके प्रति रुझान भी मिलते रहता है। आप खुद भी जानते हैं, क्योंकि समय समय पर विकास की बात सिर्फ शहर में ही दिखता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगातार दौरान आप सोशल मीडिया में देखते रहे विधायक और प्रशासन। ये बताइए, विधायक विक्रम मंडावी का जन समर्थन कैसा लगता है कि कितना होगा? देखिए, वर्तमान में जिस तरीके से दौरान देखने को मिल रहा है उसमें समर्थन देते हुए तो दिखते हैं, लेकिन कुछ बातें जब राजनीति में पार्टियों की बात करें, हर पार्टी की अपनी अपनी फेट रहती है, चुनाव में नजर आएगा इसका कुछ। भाजपा के महेश गागड़ा का कैसा यहाँ पे माहौल है, क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए, भले ही पूर्व में इनकी सत्ता रही है, सरकार में भी रहे, लेकिन लोगों से जिस तरह से मुलाकात होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं लोगों से दूरी बना के रखते हैं। यही वजह है कि चर्चा में इन दिनों बहुत कम सुनने को मिल रहा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे समझते हैं, कुछ युवा लोग हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा नाम है। कितने साल के हैं आप? मैं तो अभी 19 साल। तो वोटिंग लिस्ट में नाम आपका जुड़ गया है, इस बार वोट करने जाएंगे आप? अभी तो वोटर ID बनाया हूँ मैं, हल्का खाया नहीं है। तो पहली बार अगर वोट करने जाएंगे तो क्या आप सोच के जाएंगे कि मेरे को कैसी सरकार चाहिए? मुझे तो अच्छी सरकार चाहिए जो अब काम अच्छा करे। तो अभी जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, कैसा काम कर रही है? सर, जो पिछले बार बोले तो किए नहीं है। जो अपन महार जात के आते हैं, जो अपना महार जात का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे बोले थे, वादा था, वो तो वहाँ नहीं है उनका कंप्लीट। अब मेरे मोहल्ले में सर पानी नहीं आता। कांग्रेस का ही विधायक, कांग्रेस का क्या बोलते हैं अपना पार्षद है कांग्रेस का, अध्यक्ष भी कांग्रेस के हैं, फिर भी हमारे मोहल्ले में पानी सही नहीं आते। क्या लगता है, सरकार इस बार बदलनी चाहिए कि वापस कांग्रेस सरकार होनी चाहिए? इस बार बदलनी चाहिए सर। माहौल क्या लग रहा है आपको? सही सर, बदल जाएगी। कुछ और भी लोग हैं, चाय दुकान के भी संचालक है। लगातार यहाँ पे आप लोगों के बीच में लोग आते हैं और निश्चित रूप से सरकार के बारे में बातें भी करते होंगे। क्या लगता है कि माहौल किस तरफ है? अब लोग आते हैं, जिस हिसाब से बताते हैं तो मिला जुला असर रहता है लोगों का। लोगों की बातें जानते हैं सब। हर इंसान के अपने अपने मत होते हैं, अपनी बातें होती हैं, अपना विचार होते हैं। तो लोगों की बातें लगभग सही हैं। कुछ लोग सरकार सेटिस्फाइड है, कुछ नहीं सेटिस्फाइड है। कितने साल से आप दुकान यहाँ चला रहे हैं? सर, हम नए हैं, हमको मुश्किल से 4-5 महीने हुए हैं, तो कोई विशेष जानकारी नहीं हमें। 4-5 महीने में जो माहौल क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आगामी समय में कुछ महीनों में ही सरकार चुनाव के उसमें जाएगी। क्या लगता है कि अभी बीजापुर में जो विधायक है वर्तमान में और पूर्व में बीजेपी के विधायक थे, तो दोनों की तुलना में कौन अच्छा काम कर रहा है? क्योंकि लोग तो बात करते होंगे।
अब बात से सर पर क्या अपन पूर्व बीजेपी के जो विधायक थे उनका काम तुम देखे नहीं है, या फिर बीजेपी में काम हो रहा, अच्छे काम हो रहा देख रहे हैं जब से हम आए हैं। तो ये थे चाय दुकान में हमने चर्चा की है, और प्रतिकूल जो मिला जुला, जैसा हमको लोगों से बात कर रहे हैं, तो मिला जुला जो असर विधायक के काम से खुश और नाखुश दोनों प्रतिक्रिया मिल रही है। और बस्तर में साप्ताहिक बाजार ही आदिवासी जो लोग हैं उनके लिए एक अहम जरिया है रोजी रोटी और जो दैनिक उपयोगी सामान के लिए। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं दूर दराज से, कुछ अपने सामान को बेचने आए हुए हैं। उन्हीं से समझते हैं कि बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी का कैसा कामकाज है। क्या नाम है आपका? भवानी। आप विक्रम मंडावी एमएलए पहुँचते हैं आपके यहाँ? हाँ आते। क्या काम हुआ है आपके यहाँ? वही किसान के बारे में बात करते हैं उधर। आप लोग धान बेचते हैं? हाँ। कितना धान बेचे थे? हमारा हाँ, हमारा 17 क्विंटल। पैसा मिल गया? मिल गया, बोनस आने वाला है। अभी बोनस नहीं आया है? नहीं आया। एक किस्त आई है क्या? हाँ या शायद उनके ऊपर है ना, हमारे सास के ऊपर है वो पट्टा। तो विधायक जी के कामकाज से खुश हैं आप? सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छे कर रहे। बीजापुर के अंदरूनी क्षेत्रों में नहीं हो पाए हैं, और भी लोग हैं मोदकपाल बाजार में, उनसे समझते हैं। कुछ व्यवसायी हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार गुप्ता। कहाँ के हैं? बीजापुर से। बीजापुर में क्या समस्या है? आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी का काम कैसा है? ठीक ही है। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है? नहीं, हम लोग को कोई परेशानी नहीं। व्यापार आप लोगों का कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। कोविड में कैसा करते थे आप लोग? वही बाइक पे घुमा कर अपना इधर उधर फेरी टाइप का पूरा गाँव जा जाते थे आप लोग? हाँ। अभी आप बीजापुर के अंदर में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई समस्या है? नहीं, ठीक है। बिजली, सड़क, पानी सब है? सब कुछ ठीक। चाय दुकान पर लोगों से हुई बातचीत के बाद हमारी टीम क्षेत्र के विधायक विक्रम मंडावी से मिलने के लिए निकल पड़ी। आपको बता दें कि बीजापुर जिला बनने से पहले ही कांग्रेस यहाँ काबिज थी। 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने यहाँ बीजेपी को कांटे की टक्कर दी। वर्तमान में भी कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी यहाँ 2023 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। टीवी 24 की टीम ने वर्तमान विधायक से बात की। उन्होंने कहा कि 4.5 सालों में उन्होंने बीजापुर के किसानों के विकास के कई प्रयास किए। इसी तरह आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने और महिलाओं के लिए काम करने की बात विधायक विक्रम मंडावी ने कही। लगातार जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जिस तरीके से आम जनता, गांव, गरीब, किसान, आदिवासी हर वर्ग के लिए जो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, एक बड़ा बदलाव पिछले भाजपा शासनकाल के 15 साल और हमारे शासनकाल के पिछले 4.5 साल में देखने को मिला है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जिस तरीके से सरकार के काम को देखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों को देखते हुए जनता का जो विश्वास हमारी पार्टी पर, हमारी सरकार पर है, उससे निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आने वाला समय में फिर से एक बार कांग्रेस बीजापुर विधानसभा में और पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत साथ वापस आएगी। विधायक से हुई मुलाकात के बाद हमने बीजेपी के बीजापुर जिलाध्यक्ष से बात की। आपको बता दें कि बीजेपी बीजापुर में कभी भी पीछे नहीं रही। 2008 और 2013 में महेश गागड़ा लगातार 2 बार विधायक चुने गए। इसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार में वन मंत्री का पद भी दिया गया। 2018 के विधानसभा चुनावों की भी बात करें तो महेश गागड़ा दूसरे स्थान पर रहे थे। बीजापुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष उदय मुदलियार ने टीवी 24 की टीम से बातचीत की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास ठप पड़ा हुआ है। कांग्रेस केवल बीजेपी पर सवाल उठा रही है। चुनाव में जनता के बीच सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जाने की बात बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 साल सत्ता पे रहा और एक सुशासन देने की व्यवस्था की प्रदेश की जनता। और रही बात ये आरोप प्रत्यारोप अभी अगर लगाते हैं तो ये जब विपक्ष में थे उस समय लगाना था, लेकिन उस समय लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार लगातार पूरे प्रदेश भर में विकास कर रहे थे। और बीजापुर जिले में विशेष करके जिस तरीके से बीजापुर जिला अति पिछड़ा जिला था, यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह ने इसको बीजापुर को जिला बनाने के बाद यहाँ पे विशेष रूप से जिस तरीके से विकास हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क, पुल, पुलिया और पूरी व्यवस्थाएं यहाँ जिस तरीके से
पहले चरपुरा गई थी, उन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए यहाँ एक नया विकास का गाथा इस बीजापुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय टीवी 24 की टीम का आखिरी पड़ाव भैरमगढ़ पंचायत में हुआ, जहां लोगों से हमारी लंबी बातचीत हुई। यहां बातचीत करते हुए हमने बीजापुर की विधानसभा यात्रा को समाप्त किया। आखिरी बातचीत में भी लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं से लेकर आने वाले विधानसभा में किन मुद्दों पर वोट करेंगे, ये सब कुछ बता दिया। बीजापुर विधानसभा के भैरमगढ़ नगर पंचायत में मैं इस वक्त पहुंचा हुआ हूं। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि बीजापुर के जो विधायक है विक्रम साह मंडावी, उनका गृह जिला ग्राम है ये। उसके अलावा जो पूर्व विधायक महेश गागड़ा थे, उनका भी एक गृह ग्राम है। तो दोनों जो पूर्व विधायक और जो वर्तमान विधायक, उनके बीच जो 2018 में संग्राम हुआ था, वो दोनों ही प्रत्याशी इसी जगह से थे, जिसमें विक्रम साह मंडावी ने पूर्व विधायक और मंत्री रहे महेश गागड़ा को शिकस्त दी थी। आज हम उसी भैरमगढ़ क्षेत्र में पहुंचे, उनके गृहग्राम में पहुंचे और जानेंगे कि विधायक विक्रम साह मंडावी का काम पिछले 4-4.5 सालों में कैसा रहा, क्योंकि गृहग्राम की जनता है तो वो ज्यादा बेहतर बता पाएगी कि विधायक के द्वारा और सरकार के द्वारा कितना काम उनके क्षेत्र में किया गया है। और भैरमगढ़ के ही लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पवन कुमार होया। कौन से गांव के हो? बैरमगढ़ के हैं। क्या लगता है आपको विधायक यहाँ पे कितना काम किए? तो काम किए हैं, अभी 3 महीना हो रहा है नगर पंचायत में, पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, नहीं डाल रहा है। तो आप क्या काम करते हो यहाँ नगर पंचायत में? और भी लोगों से संवाद करेंगे और जानेंगे कि भैरमगढ़ में विधायक विक्रम मंडावी और सरकार के द्वारा क्या क्या काम किए गए, कितने विकास के आयाम यहाँ पे गढ़े गए। कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करते। क्या नाम है भैया आपका? महेंद्र पटेल। कितना काम हुआ है बीजापुर में? बीजापुर में क्या काम हुआ? कुछ नहीं काम हुआ है। जो काम पहले हुआ 5 साल के आगे, अभी 4 साल 5 साल हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ। रिपेयरिंग केवल हुआ है, कोई काम नहीं दिख रहा। सरकार पहले भाजपा की थी और अभी वर्तमान में कांग्रेस की है। हाँ। क्या लगता है कि कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है? अच्छी बीजेपी कर रही थी, कांग्रेस कुछ काम नहीं कर रही है। जो काम कर रही है रिपेयरिंग में काम कर रही है और कार्यवाही कागज में चल रहा है। विधायक जी कैसे हैं यहाँ पे? विधायक मिलते हैं। विधायक काम जो है तो ऐसे देख रेख कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं काम हो रहा। विकास के काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। अंदरूनी क्षेत्रों में क्या हालचाल है? अंदरूनी में तो कुछ है ही नहीं है, जीरो है कोई काम। नक्सल क्षेत्र में जैसे बोल रहे हैं कि सरकार हम नक्सली लोग को लगाम लगा दिए, क्या लगता है आपको? कुछ काम ही नहीं होने, लगाम क्या कर रहे हैं? पूरा काम तो नक्सली किसी को भी नहीं कर रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या कर, कुछ नहीं काम हो रहा। निर्दोष लोगों को ले जा रहे हैं। हाँ, निर्दोष लोगों को लेकर ले जा रहे हैं। और भी लोगों से जानेंगे कि कैसा यहाँ पे बीजापुर में हाल है। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार नाम। क्या लगता है कि सरकार कितना अच्छा काम की है यहाँ पे? काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसा क्या लगता है कि सरकार यहाँ पे काम नहीं कर रही है आपको? हाँ? क्या लगता है आपको? क्या लगता है बोलने से, अब कुछ नक्सली समस्या भी है, उस कारण से नहीं हो पा रहा है काम। और भी कुछ सज्जन लोग जुड़े हैं आपसे, उनको भी मैं मिलवाता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिरमराम पोयाम। कहाँ के हो आप? बनलापाल। क्या है, सरकार कुछ काम कर रही है? सरकार तो हमने बहुत बड़े धोखा दे दिए। क्या है कि मैं चुनाव जीत के जो 3 महीने के अंदर में आपको जो जितने डेली विजेस वाले को सबको मैं अब तुरंत कल मैं रेगुलर करूंगा। आज तक रेगुलर क्यों नहीं किया है? आज तक हम लोग को क्या इतना बड़ा परेशान आ रहा है कि आज तक हम लोग कुछ वेतन के बारे में साल भर में एक बार मिल रहा है। पहले जो भाजपा सरकार शासन था उस समय हर महीना में मिल रहा था हम लोग को वेतन, आज मिल ही नहीं रहा है वेतन। बीजापुर में बदलाव लाएंगे आप लोग? हाँ, लाने जरूर चाहते हैं हम लोग। और भी कुछ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे ही समझते हैं कि बीजापुर विधानसभा क्षेत्र का क्या हाल है। क्या नाम है सर आपका? अजय सिंह। क्या लगता है आपको किसके पक्ष में यहाँ पे माहौल है? आगामी 2023 का चुनाव है। देखिए, वैसे तो मैं कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, लेकिन 2018 में जिस मुद्दों को लेकर हम बीजापुर के विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच गए थे, और शायद उस वादे को हम लोगों ने पूरा करने में कहीं ना कहीं चूक किए हैं, जिसका खामियाजा आने वाला चुनाव में हम लोगों को। आप कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता और आप बोल रहे हैं कि हम लोग वादों को पूरा नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, पूरे प्रदेश से बीजापुर को जोड़कर देखना उचित नहीं होगा,
बीजापुर एक स्थानीय जो वादे थे, जो स्थानीय स्तर पर हम कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे, मैं था, नीना रावत थी, विक्रम सा मंडावी खुद थे, हमारे जिला अध्यक्ष लालू राठौर थे। हम लोगों ने यहाँ के ग्रामीणों से वादा किया था कि हम निर्दोष लोगों को जेल नहीं भेजेंगे, जेल में बंद लोगों को रिहाई करेंगे और फर्जी मुठभेड़ नहीं होने देंगे। इस तरीके का कई हम स्थानीय मुद्दे, स्थानीय वादे किए थे। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जो फर्जी मुठभेड़ हुए थे, उसके जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात किए थे। इन तमाम मुद्दों पर कहीं न कहीं हम विफल होते नजर आए, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। विधायक विक्रम मंडावी की छवि जो है बीजापुर में किस तरह की है? देखिए, विधायक विक्रम सा मंडावी जी की छवि जो एक है, एक भ्रष्टाचार के रूप में उन्होंने अपनी छवि को बनाया है। जिस तरीके का जो 15 साल में, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो 15 सालों में जो महेश गागड़ा ने जितना भ्रष्टाचार नहीं किया, वो भ्रष्टाचार इन 4 सालों में विक्रम सा मंडावी करते नजर आए, जिसकी जानकारी मैंने समय समय पर प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी एवं प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराते आया, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी और मुझे कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। और आज भी मैं 1-2 सालों से अपनी बातों पर और इस भ्रष्टाचार के मुहिम पर अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। सरकार जो वादा की थी कि हम 36 प्रकार के वादे किए थे, शराबबंदी, कर्जा माफी, धान की 2500 खरीदी, तेंदुपत्ता का, क्या लगता है कि वादों पे खरा उतर पाई है सरकार? जिन वादों की आप बात कर रहे हैं, ये वादे मैदानी क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिलेगा कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, धमतरी, जगदलपुर, लेकिन बीजापुर में ये वादे उतने असरदार नहीं रहेंगे। जो मूल है, जनता उनको पहचान चुकी है, परिचित हो चुकी है। जनता उनको एक विधायक के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में उनको देख रहे हैं और आने वाला समय यदि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उम्मीदवार परिवर्तन करती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस को फायदा होगा। तो मिली जुली प्रतिक्रिया बीजापुर के भैरमगढ़ क्षेत्र से भी देखने को मिल रही है। आपको ये मैं जानकारी दे दूं कि बीजापुर विधानसभा क्षेत्र तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा से लगता है। इसकी जो सरहदी सीमाएं हैं वो बड़े राज्यों से लगती है और उन क्षेत्रों के जो यहाँ पे जो लोग आके बसे हुए, उनका भी अच्छा खासा प्रभाव इस विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलता है। इस यहाँ की 1,63,000 जनता आने वाले विधानसभा 2023 में ये तय करेगी कि कौन बेहतर है और कौन कमजोर। क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी प्रतिक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से हमने देखा कि मिलीजुली प्रतिक्रिया जो बीजेपी के पक्ष में भी है और कांग्रेस के पक्ष में भी है। निश्चित रूप से सरकार जो है काम कर रही है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि विकास के कई काम इन विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे हैं। नल पानी की समस्याओं को दूर किया जा रहा है। अंदरूनी क्षेत्रों में, नक्सली क्षेत्रों में भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कितना काफी है, कितनी नाकाफी, वो तो 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। बीजापुर भैरमगढ़ से TV24 के लिए धीरेन्द्र तिवारी। देखते रहिए TV24 मोहित साहू के साथ। 5,09,043 करोड़ रुपए हुई छत्तीसगढ़ की जीडीपी। प्रति व्यक्ति आय भी 1,33,000 रुपए सालाना पर पहुंची। खेती के लाभकारी बनने से किसानों की संख्या भी दोगुनी होकर करीब 25 लाख हुई। समृद्धि का हो रहा विस्तार, छत्तीसगढ़ बढ़ रहा लगातार। छत्तीसगढ़ ने बीते 4.5 साल में एक से बढ़कर एक उपलब्धि हासिल की। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 56,89,000 टन से बढ़कर 1,07,53,000 टन पर जा पहुंची। खेती को लाभकारी बनाने की योजनाओं से राज्य में किसानों की संख्या 12,60,000 से दोगुनी होकर 24,98,000 हो गई। समर्थन मूल्य की गारंटी वाले लघु वन उपज की संख्या भी 7 से बढ़कर 67 हो गई और इसकी खरीद भी 9 गुना बढ़ी। राज्य का जीडीपी भी 2,91,000 करोड़ से बढ़कर 5,09,043 करोड़ रुपए हो चुका है। खुशहाली का सबसे खास पैमाना यानी प्रति व्यक्ति आय भी 92,000 से बढ़कर 1,33,000 रुपए सालाना हो चुकी है।
राज्य में घरेलू बिजली का कनेक्शन भी 25,23,000 से बढ़कर 42,16,000 हो गया। सार्वभौम पीडीएस के लाभार्थी जहां 72,71,000 से बढ़कर 2,55,00,000 हो गए, वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा पाने वाले अब 14,16,000 से बढ़कर 21,23,000 हो चुकी है। तेंदू पत्ता संग्रह की मजदूरी भी 2,500 से बढ़कर 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा हुई। शासन को जनता के और नजदीक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 27 से बढ़ाकर 33 और तहसीलों की तादाद को 150 से बढ़ाकर 233 किया गया। वायदे से ज्यादा, छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। आडंबर की आड़ में सच कहीं छिपने लगे, कभी न लड़खड़ाने वाली आवाज, आगाज से अंजाम तक पहुंचने का जुनून, सच्चाई के साथ खड़े रहने का हौसला, सच के लिए खुद को झोंकने का जज्बा। आप तक पहुंचाएंगे हम हर खबर, रहकर निष्पक्ष और निडर। हर खबर होगी असरदार। हम है टीम टीवी 24, सही खबर, पूरी खबर। समय गढ़ता है हर पल एक नई खबर। छत्तीसगढ़ में विश्वसनीय खबरों का नया गढ़, टीवी 24। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है? कि उसकी हानि या उसका बजट न बिगड़े, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। ये गरुड़ पुराण में बताया गया है। और स्कंद पुराण में क्या लिखा है कि कैसे टैक्स लेना चाहिए। ये दोनों श्लोक मुझे बहुत सुंदर अच्छे लगते हैं। बोले अपनी प्रजा का दोहन। देखो, दो शब्द हैं माताओं, दो शब्द हैं, एक है दोहन, एक है शोषण।